गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके पेपर आज ख़त्म हो चुके हैं। तो अब हम सिलेबस आगे बढ़ाएंगे। तो अब करेंगे हम कृतिका का लेसन 4 माटी वाली। विस्थापन की समस्या पर आधारित माटी वाली स्वतंत्र भारत के विकास पथ पर आगे बढ़ने और आम आदमी की पीड़ा से संबंधित कहानी है। बड़ी बड़ी योजनाएं किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए अनिवार्य होती हैं, पर उनकी बलिवेदी पर न जाने कितने निरीह प्राणियों को स्वयं को हटाना पड़ता है। उनकी पीड़ा को कोई नहीं समझता, न ही कोई जानना चाहता। माटी वाली सारी टिहरी शहर में जगह जगह घूमकर लाल मिट्टी बेचती थी। मतलब माटी वाली बुढ़िया थी जो सारे टिहरी शहर में घर घर जाकर मिट्टी बेचती थी, लाल मिट्टी। उसका मिट्टी बेचने का क्षेत्र सारा नगर था। नगर में कोई भी ऐसा घर नहीं था जहाँ वह लाल मिट्टी बेचने न जाती हो। सारे टिहरी वासी उसे बरसों से जा पहचानते थे, क्योंकि हर घर में चूल्हों के लिए लाल मिट्टी वही पहुँचाती थी। हर बार खाने पकाने के बाद चूल्हे पर इस मिट्टी को पोता जाता था। उस सारे क्षेत्र में रेतीली मिट्टी पाई जाती थी, उससे चूल्हों पर लिपाई नहीं की जा सकती थी। लोग इस मिट्टी को अपने घरों की गोबरी लिपाई में प्रयुक्त करते थे। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी खोले में पहुंचकर मिट्टी वाली हरिजन बुढ़िया हरिजन थी, अपने सिर पर रखे मिट्टी से भरे कनस्तर को नीचे उतारा। कनस्तर पर कोई ढक्कन नहीं था। ढक्कन को वह काट कर उतार देती थी, क्योंकि वह मिट्टी भरने और फिर खाली करने में रुकावट बनता था। घर की मालकिन ने मिट्टी वाले से मिट्टी का कनस्तर कच्चे आंगन में एक कोने में उड़ेलने के लिए कहा। उसने मिट्टी वाली को खाने के लिए 2 रोटियां दी। उसने एक रोटी को अपने सिर पर से डिल्ली की खोलकर उसके कपड़े में लपेट लिया और दूसरी को घर की मालकिन के द्वारा दी गई पीतल के गिलास में चाय के साथ निगल लिया। चाय के साथ रोटी खाते उसने कहा कि चाय तो बहुत अच्छा साग है। तो मालकिन ने कहा कि भूख तो अपने आप में एक साग होती है। सामान्य बातचीत में घर की मालकिन ने उसे बताया कि चाहे बाकी लोगों ने अपने घर की पीतल की और कांसे के बर्तन बेचकर स्टील और चीनी मिट्टी के बर्तन खरीद लिए थे, पर वह अपने पूर्वजों की मेहनत से खरीदे बर्तनों को नहीं बेचेगी। उसे पुरानी चीज़ों के प्रति मोह था, पर अब वह सोच कर परेशान थी कि अब जब टिहरी बांध के कारण यह जगह उसे छोड़कर जाना पड़ेगा तो वह क्या करेगी। मिट्टी वाली वहाँ से दूसरे घर में गई, जहाँ उसे अगले दिन मिट्टी लाने का आदेश मिला। वहाँ से 2 रोटियाँ मिली, जिन्हें उसने अपने कपड़े में के दूसरे छोर में बांध दिया। लोग नहीं जानते कि उसने रोटियां अपने साथ ले जाने के लिए क्यों बांधी थी। घर में उसका बुढ़ा था, वह रोटी का इंतज़ार कर रहा होगा। आज तो उसे खाने के लिए 3 रोटियां मिल जाएंगी, जिन्हें देखकर वह प्रसन्न हो जाएगा। उसका गांव टिहरी शहर से दूर था। तेज़ चलने पर भी 1 घंटा तो लग ही जाता था। वह हर रोज़ अपने घर से माटाखान में मिट्टी खोदने जाती, फिर वहाँ से उसे सिर पर ढोकर दूर दूर बेचने जाती। उसके पास अपना कोई झोंपड़ी या ज़मीन का टुकड़ा नहीं था। वह तो ठाकुर की ज़मीन पर झोंपड़ी बनाकर रहती थी, जिसके बदले उसे कई काम बेकार करने पड़ते थे। बेकार होता है जिसके बदले में मजदूरी नहीं दी जाती। माटी वाली ने रास्ते में 1 पाव प्याज खरीदे ताकि वह अपने बुढ़े को रोटियों के साथ तले में प्याज दे सके। उसका बुढ़ा बहुत कमज़ोर हो चुका था। अब तो वह 1.5 सदी रोटी खा ही नहीं सकता था। वह अपनी झोंपड़ी में पहुंची। रोज़ की तरह आज उसका बुढ़ा आहट सुनकर चौंका नहीं। माटी वाली ने घबराकर उसे छू कर देखा। वह तो सदा के लिए जा चुका था, अब उसे किसी रोटी की आवश्यकता नहीं थी। टिहरी बांध के पुनर्वास के साहिब ने उसे बता दिया कि जब वहाँ पानी भर कर जाएगा तो उसके पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं होगा। उसे रहने खाने के लिए स्वयं कहाँ प्रबंध करना होगा। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा। सारे शहर में आपदा भी मच गई। लोग वहाँ से भागने लगे। सबसे पहले पानी में शमशान डूब गई। मिट्टी वाली अपनी झोंपड़ी के बाहर हर आने जाने में से यही कहती कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो ये थे इसके लेसन का सार था। अब इसके क्वेश्चन आंसर। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ में इसके क्या कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे। ठीक है, क्वेश्चन है ये। भागीरथी और भीलांगना नामक 2 नदियों के तटों पर बसी टिहरी शहर की मिट्टी पूरी तरह रेतीली है, जिसमें
चूल्हों पर लिपाई का काम नहीं था। शहर के हर घर में सुबह दोपहर शाम चूल्हा जलता है और हर बार उसकी लिपाई पुताई की लाल मिट्टी की आवश्यकता होती है। कभी कभी घरों के कमरों दीवारों की गोल लिपाई में लाल मिट्टी की आवश्यकता अनुभव होती थी। सारे शहर में माटी वाली की ऐसी औरत है जो घर घर जाकर लाल मिट्टी का कट्टर अपने सिर से उतार कर वहाँ उड़े लाती है। शहर का हर वासी उसे और उसके कंटर लगभग रोज़ देखता। वर्षों से लगातार प्रतिदिन माटी वाली और उसके ढक्कन कटे कंटर को देखने के कारण से सारे शहरवासी उस पे भली भांति पहचानते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? माटी वाली का गांव टिहरी नगर से इतना दूर था कि उसे वहां पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लग जाता था। इतना ही समय उसे घर वापस आने में लगता था। वह सारा दिन माटा खान से खोद खोद कर लाल मिट्टी अपने कनस्तर में भरती और फिर उसे अपने सिर पर रख कर घर घर भेजती। उसे अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय नहीं था। वैसे भी उसके पास न कोई ज़मीन थी न झोपड़ी। सारे टिहरी नगर में वह अकेली थी जो लाल मिट्टी पहुंचाती थी। अति व्यस्तता और अपने विशिष्ट स्वभाव के कारण उसके पास ज़्यादा सोचने का समय नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? भूख मीठी की भोजन मीठा की भूख किसी स्वाद को नहीं पहचानती। जब कोई व्यक्ति वास्तव में भूखा हो, उसका पेट बुरी तरह लंबे समय से खाली हो, तो वह उसे भरने के लिए स्वाद नहीं मांगता। वह किसी भी तरह भरना चाहता है। उसे रूखी सूखी रोटी भी अच्छी लगती है। तब किसी दाल सब्जी की आवश्यकता नहीं होती। जब पेट भरा हो तो व्यक्ति को स्वाद सूझता है और वह स्वाद को अच्छा या बुरा बताता है। भूख मीठी की भोजन मीठा से यही तात्पर्य कि जब भूख लगती है तो हर प्रकार का रूखा सूखा भी मीठा लगता है। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल नहीं गवाही देता। मालकिन के कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसमें मध्य वर्गीय निम्न वर्गीय परिवारों में धन कमाने के लिए खूब पसीना बहाना पड़ता है। एक एक पैसा जोड़कर घर के लिए उपयोगी और आवश्यक सामान खरीदा जाता है। उसे ठोक बजाकर खरीदा जाता है कि वह लंबे समय तक टिकाऊ बना रहे। घर की मालकिन ने पीतल और कांसे के बर्तनों को सहेज कर रखा हुआ था क्योंकि वह पुरखों की मेहनत से कमाई संपत्ति के महत्व को भली भांति समझती थी। पता नहीं उन्होंने कितनी कठिनाई में बर्तनों को खरीदा हुआ। वह अपने पुरखों की मेहनत की कमाई को मिट्टी के भाव नहीं बेचना चाहती थी। तो ये क्वेश्चन है जो 4 क्वेश्चन में करवाए हैं। अब ये आपको अपनी कॉपी पर करने हैं। नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन होंगे वो आपको भेज दूँगी।